सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अनेकों विपदाएं दुनिया में आ रही हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे भूस्खलन की प्रक्रिया हो, चाहे जल प्रलय का माध्यम हो, चाहे बम मिसाइल का माध्यम हो, चाहे भूकंप का माध्यम हो। यह तो प्राकृतिक आपदा हो गई, और इसके बाद एक अग्नि का तांडव चल रहा है जिसमें इंसान भी मर जा रहे हैं और आपकी संपत्ति भी नष्ट हो जा रही है। तो यह दोनों प्रकार से चल रहा है, समाज के अंदर भी चल रहा है। समाज के अंदर चलने का मतलब ये होता है कि जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाना, कोई गांव शहर जलकर खाक हो जाना, तो यह समाज के अंदर चल रहा है। और एक चल रहा है सरकारी सुविधाओं में, जो इंसानों के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं, जो बस कार वगैरह, ये जो कुछ भी चल रहा है, इसमें भी आग लग रही है और कोई भी शेष नहीं बच रहा है। सभी लोग खत्म हो जा रहे हैं, सबका जीवन नष्ट हो जा रहा है। तो युग परिवर्तन में आप लोगों की आंख की पट्टी नहीं खुल रही है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि यह सब इतने बड़े बड़े कांड क्यों हो रहे हैं। समाज से लेकर इस दुनिया में इतने बड़े बड़े अग्नि के कांड हो रहे हैं, आपके जीवन में जो है कांड हो रहे हैं, अनेकों दुर्घटनाएं हो रही हैं, अनेकों घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दुनिया में एक तरह से और भी दिक्कतें आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, आपके जीवन में आ रही हैं। यह भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, और किसकी वजह से आ रही हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में ही लड़वा कर मार देते हैं। परमात्मा जो अधर्मी इंसान होते हैं वह आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में अज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष नहीं हैं। अगर ज्ञानी पुरुष होते तो वह इस बात को सोचते और समझते कि इस पृथ्वी पर सिर्फ इंसान रहते हैं, जाति धर्म हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, परमात्मा ने नहीं बनाया है। तो परमात्मा की सभी संतान हैं। अगर प्रेम भाव के साथ रहते तो यह समय नहीं आता कि आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं और इसके बाद ईसाई भी लड़ेंगे, सिख भी लड़ेंगे, जाति और समाज में भी लोग लड़ेंगे। जैसे अलग अलग जातियां हैं ना, तो यह भी आपस में ही लड़ेंगे। तो बहुत बड़ा विद्रोह उत्पन्न होने वाला है इस समाज में, इस दुनिया में, जिससे बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा सभी इंसानों के लिए। इतना बड़ा विद्रोह जो शुरू हो रहा है, ट्रेलर तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे भारत देश में और दुनिया के देशों में क्या कुछ चल रहा है। जैसे भारत देश में अब तक हिंदू मुस्लिम चल रहा था, और आज ईसाइयों के साथ भी शुरू हो गया। और दुनिया में भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि अब जो भारतीय हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। क्यों कोशिश की जा रही है? यही जातिवाद का विवाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो आपको जड़ तक जाना चाहिए। आप यह चीज़ ना देखो कि इस देश में इसके खिलाफ लोग खड़े हो गए, इस देश में इस जाति धर्म के खिलाफ लोग खड़े हो गए, इस देश में इस जाति धर्म के खिलाफ लोग खड़े हो गए। यह शुरू कहाँ से हुआ है, आपको यह देखने की आवश्यकता है। अगर आप बिना सोचे समझे सपोर्ट में खड़े हो जाओगे तो आपका जीवन भी खतरे में आ जाएगा, चाहे किसी भी देश में कोई भी इंसान क्यों ना रहता हो। सबसे बड़ी बात है कि जब तक हमें जड़ का नहीं पता होगा कि बात शुरू कहाँ से हुई है, ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ है, तब तक कभी भी आप सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते, अपना जीवन सुरक्षित नहीं कर सकते।
तब तक आप अधर्म के मार्ग पर चलोगे। और इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, चाहे वो अज्ञानतावश ही क्यों ना चले, उनका जीवन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अधर्मियों को दुनिया में से मिटाया जा रहा है। तो आपको सत्य देखना है, आपको यह देखना है कि यह झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ, जाति और धर्म का झगड़ा। आपको यह नहीं देखना है कि ये हिंदू और मुस्लिम हैं, ये सिख और ईसाई हैं। आपको यह देखना है कि ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुई है, किसने करवाई है। वही रहस्य मैं खोलना चाहता हूं आज। क्योंकि आग जलाओ तो तुरंत वो एकदम से आकार अपना नहीं लेती है आग। कहीं भी आग जलाओ, जैसे कहते हैं ना, पहले धुआं उठता है, फिर चिंगारी धधकती है, मतलब थोड़ी ज्वाला उत्पन्न होती है चिंगारियों के साथ, और इसके बाद अग्नि प्रकट हो जाती है अपने मूल रूप में। जब पूरी तरह आग लग जाती है तो अग्नि प्रकट हो चुकी है। तो आज वही हो रहा है कि अब चिंगारी उठना शुरू हो गई है। इसके पहले सुलग रहा था, जाति और धर्म के नाम पर समाज में सुलग रहा था। आग लगाने वाले ने आग लगा दी, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर इस देश से लेकर अन्य देशों तक सिर्फ सुलग रहा था। लेकिन अब चिंगारी उठ रही है। चिंगारी उठने का मतलब ये, जैसे हिंदू मुस्लिम हमारे भारत देश में हुआ, हिंदू मुस्लिम से तीसरा भी शामिल हो गया, ईसाई भी शामिल हो गया। तो चिंगारी का मतलब, कहते हैं ना कि पतंगा आके उड़ के गिर गया होगा, इसलिए दूसरी जगह भी आग लग गई। तो वो चिंगारी दूसरे देश में भी पहुंच गई। आज भारत के देश के लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। दूसरे अन्य देशों में उनके लिए मुसीबत हो गया, उनके जीवन को खतरा हो गया, क्योंकि भारत देश की चिंगारी दूसरे देश में भी जाकर गिर गई। धर्म के नाम पर, संस्था के नाम पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर। तो जब आग लगाए हैं तो चिंगारी भी उठेगी, और चिंगारी उठी है तो अगर हम समय पर पानी डाल देते हैं तो हो सकता है कि आग ये शांत भी हो जाए। लेकिन पानी डालने वाला तो मुझे कोई दिखता नहीं है जो आग को शांत कर दे। आग में घी डालने का काम करने वाले तो इस दुनिया में हैं, लेकिन इसको शांत करने वाला कोई भी नहीं है। वह इसलिए नहीं है कि कलयुग में जी रहे हैं, कली का प्रभाव सभी इंसानों पर है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है, किसी का दिमाग काम करता नहीं है। सबको यह दिखता है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, सामने वाला मुसलमान है, सामने वाला सिख है, सामने वाला ईसाई है, वो मेरा दुश्मन है। मतलब मैं हूँ, सामने वाला बेवकूफ़ है। यह सोच है, यह विचारधारा है। इस समय पर तो आग में घी डाला जा रहा है, धुआं उठा, चिंगारी उठी, और अब घी डाल के आग को बढ़ाया जा रहा है। तो इस आग में पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी। जाति और धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में आग फैल जाएगी। बचेगा तो वही बचेगा जो सत्य को पहचानता होगा। और घी डालने का काम मीडिया के लोग कर रहे हैं, आग लगाने का काम धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन की है। मीडिया का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मीडिया जो कट्टरपंथी शब्द का उपयोग करती है, एक कट्टर विचारधारा का उपयोग कर रही है न्यूज को दिखाने के लिए। जो दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, उस घटना को परोसने का समाज में तरीका होता है। अगर कोई हिंदू है तो हिंदू नाम लो, मुस्लिम है तो मुस्लिम नाम लो, सिख है तो सिख नाम लो, ईसाई है तो ईसाई नाम लो। अगर हिंदू है तो उसको प्यार के साथ हिंदू नाम लेकर बुलाते हो। अन्य समाज में से कोई किसी भी संस्था से रहने वाला इंसान है तो उसको आप कट्टरपंथी के नाम से जोड़ देते हो।
एक कट्टरता के विचारधारा से जोड़ देते हो, तो इसी शब्द को मैं कहता हूं कि आग में घी डालना, आग में पेट्रोल डालना, अग्नि के तांडव को और बढ़ाना, इस समाज में कट्टरता को और फैलाना, ताकि आपस में ही लोग लड़कर मर जाएं। तो जब अग्नि का तांडव फैलेगा तो आप तक भी पहुंचेगा, आपके जीवन को भी नुकसान होगा, यह भी आप सोचो। लेकिन जिसने आग लगाई, कैसे आग लगाई, मैं एक एक रहस्य जानता हूँ। अन्य वीडियो में आप लोगों को समझाया भी हूँ, बताया भी हूँ। किसी को भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो महाकुंभ के समय की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें हमने डिटेल में बताया है। यह संदेश भारत सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन कहते हैं ना कि समय से पहले कुछ नहीं होता। तो अभी भी समय नहीं आया है, अभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो भारत सरकार तक मेरी यह वीडियो पहुंचाएगा, क्योंकि लोग स्वार्थी हैं आज के समय में। महाकुंभ के समय की आप वीडियो देखें, धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन की, वहाँ से धुआं उठा है, आग लगाने की कोशिश बार बार की गई है। उससे पहले ही हिंदू मुस्लिम की हिंसा भड़काने की कोशिश बार बार की गई है, उससे पहले भी अपने आप को सर्वमहान बताने की कोशिश की गई है, उससे पहले भी। लेकिन महाकुंभ के समय धुआं उठना शुरू हो गया, हमारे पूरे समाज में एक दूषित हवा हर एक इंसान के अंदर प्रवेश करने लग गई, कट्टरता की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की। और आज चिंगारी भड़क चुकी है, आज समाज में आपस में लोग लड़ने को तैयार हैं। आज तैयार हैं तो कल को वो लड़ेंगे भी। जब इंसान इंसान से लड़ता है, मतलब समाज एकजुटता के साथ, कट्टरता के साथ आपस में लड़ता है, तो एक तरफ मरता है, एक तरफ मारता है। मतलब दो दुश्मन में से एक ही बचता है, और उसको भी हो सकता है दूसरा या तीसरा मार दे। मतलब दूसरे को मार भी दिया और आप भी नहीं बचा। फायदा क्या ऐसी लड़ाई का? हमें लड़ना तो वहां चाहिए जहां पर हमारी स्वयं की जीत हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई में कोई बचने वाला नहीं है। अगर आप लोग सोचते हो कि हम हिंदू हैं तो हम बच जाएंगे, हम सिख हैं तो हम बच जाएंगे, हम ईसाई हैं तो हम बच जाएंगे, लड़ाई किसी की भी हो, जाति और धर्म के नाम पर जो इंसान लड़ेगा वह सभी मरेंगे। बचेगा तो कौन बचेगा? वह इंसान बचेगा जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, जो शिव की शरण में रहेगा, जो मेरी बातों को गहराइयों से सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा, वही इंसान जीवित बचेगा। तो हमें लड़ना है तो किससे लड़ना है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन कौन है जानते हो आप लोग? जो अधर्म के मार्ग पर चलाता हो, वह हर इंसान हमारा दुश्मन है। हमें हर उन इंसानों से लड़ने की आवश्यकता है जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा हो और अधर्म के मार्ग पर चलाने की कोशिश करता हो, जो सभी इंसानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता हो, जो धन और वैभव को अपने पास अर्जित करता हो। समाज में इस प्रकार के जितने भी लोग हैं, उनसे लड़ने की आवश्यकता है हमें। आपस में लड़ना ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आप लोगों की। लड़वा कौन रहा है? चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई पादरी हो, चाहे कोई सिख समाज में से कोई भी पदाधिकारी हो। जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है, वही धर्म के नाम का ज्यादा डंका पीटता है। इतना आप समझो। अगर धीरेन्द्र शास्त्री देवकी नंदन हिंदू धर्म के नाम का डंका पीट रहे हैं तो इनका स्वार्थ है,
ये चाहते हैं कि हमारी तरफ हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। किस चीज़ का? धन। क्या? धन को अर्जित करने का तरीका है, हिंदुओं को आकर्षित करने का तरीका है ये। वही काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। ज़्यादा धन एकत्रित करना ही इनका मेन स्वार्थ है और धन के माध्यम से अपनी संस्थाओं को फैलाने का स्वार्थ है। अगर हम हिंदुओं की बड़ाई करेंगे तो हिंदू प्रसन्न होकर ऐसे धर्मगुरुओं की शरण लेंगे और इनकी माया ज़्यादा फैलेगी, इनका भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलेगा हिंदुओं में। हिंदू सिर्फ इन पर ही आश्रित रह जाएंगे और अपने भगवान को भूल जाएंगे, स्वयं की भक्ति करना भूल जाएंगे। आज क्या हुआ? ऐसा माया जाल इन दोनों इंसानों ने फैलाया इस पूरे समाज में कि जितने भी हिंदू हैं इनके पीछे पागल हैं। सब यही समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है। यह नहीं समझते हैं कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा किया है, एक ऐसी कट्टरता पूरे समाज में फैलाई है और आज इस समाज का वो हाल है कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में ही नहीं अन्य सभी देशों में भी वही हाल हो चुका है। किसी न किसी जाति और धर्म का विवाद शुरू हो चुका है। वह इसलिए हो चुका है कि यह कलयुग है। इस कलयुग में कली राक्षस ने इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोक और विकोक को भेजा है। एक इंसान के शरीर में रहते हैं वो, और वही इंसान हैं देवकी नंदन और धीरेन्द्र शास्त्री। इसलिए अधर्म के मार्ग पर चलने वाले, पाखंड की दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करने वाले इंसान इस दुनिया में ज़्यादा हैं, जो चमत्कार को महत्व देते हैं। अपने आप को महत्व देना भूलकर चमत्कार को महत्व देते हैं। जो इंसान अपने आप को महत्व देगा कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है, तो उसी इंसान के अंदर भगवान मिलते हैं। अपने आप को महत्व देने का मतलब समझते हो आप लोग? स्वयं पर भरोसा करना, अपने आप पर भरोसा करना कि हाँ मैं वह सारे कार्य कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वही इंसान स्वयं की भक्ति करके अपने आप को महान बनाता है। यही सत्य है। तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं दुनिया में। पाखंड का जीवन जीने वाले, भेड़ की चाल चलने वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के विवाद में फंसने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो आपको लड़ना है तो अधर्मियों के साथ, असत्य के साथ, कली के सेना के जो राक्षस हैं उनके साथ, कोक और विकोक की शरण में जितने लोग रहते हैं उनके साथ लड़ने की आवश्यकता है। मतलब ये कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें अधर्म के द्वारा बनाए हुए नियमों पर चलने वालों के साथ लड़ने की आवश्यकता है, जो अधर्म के नियम पर चल रहे हैं इंसान, जो यह नहीं समझते हैं कि यह सब एक कली की माया है। इंसानों का ही इस्तेमाल करके इंसानों को ही भटकाया गया है, अधर्म के मार्ग पर चलाया गया है और उन अधर्मियों का अंत अब निकट आ रहा है। इसलिए उन अधर्मियों के साथ जो साधारण इंसान चल रहे हैं वह अपना कदम पीछे हटाएं। अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो आपके जीवन का अंत हो जाएगा, और अधर्म के मार्ग से अपना कदम आपने अगर पीछे हटा लिया और सत्य को स्वीकार कर लिया तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। अन्यथा वही मैं कहता हूँ
आग लगाने वाले ने आग लगा दी, पहले धुआं उठा महाकुंभ के समय पर, और अब चिंगारी भड़क रही है पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर। और कहीं ऐसा ना हो आग लग जाए और आपका जीवन भी नष्ट हो जाए, आपकी मृत्यु भी हो जाए, आपको पता भी ना लगे कि कब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के विवाद में मेरी मृत्यु हो गई। इससे अच्छा है कि अब से ही सही, समय से पहले ही सही कदम पीछे हटा लोगे, आग भड़कने से पहले अपने आप को बचा लोगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कल्कि आए हैं, काल पुरुष आए हैं, आपके जीवन को बचाने आए हैं, अधर्मियों का अंत करने आए हैं। आप अधर्मी बन के रहना चाहते हो या कल्कि की सेना में शामिल होना चाहते हो, निर्णय तो आपको ही करना है, क्योंकि स्वयं को बचाना है तो कर्म भी आपको ही करना है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।